सुनी ना परत सकी अपनो बचनिया हे सखी घर घर मंगल जुरे अगवनिया अथोर हे सखी घर घर मंगल जुरे अगवनिया चोर हे सखी घर घर मंगल जुरे अगवनिया हो अथोर हे सखी घर घर मंगल चोरे अगवनिया थोर हे सखी घर घर मंगल लखी बरसावे बहू सुरन सुमनिया हे सखी घर घर मंगल लखी बरसावे बहू सुरन सुमनिया हे सखी घर घर मंगल लखी बरसावे बहू सुरन सुमनिया हे सखी घर घर मंगल लखी बरसावे बहू सुरन सुमनिया हे सखी घर घर मंगल जयती हो जय हो हे सखी घर घर मंगल जयति जयति घर सोर हे सखी घर घर मंगल जयती जयती करे तोर हे सखी घर घर मंगल जयति जयति कर सोर हे सखी घर घर मंगल आज तियाजू की ब्याह की लगनिया है सखी घर घर मंगल आज सियाजू की ब्याह की लगनिया है सखी घर घर मंगल बाजन बाजे धन घोर हे सखी घर घर मंगल बाजन बाजे घन घोर हे सखी घर बाजन बाजे घन घोर हे सखी घर घर मंगल बाजन बाजे हे सखी घर घर मंगल मोद उमगी गावे प्रेम मगनिया हे सखी घर घर मंगल मोद उमगी गावे प्रेम मगनिया हे सखी घर घर मोद उमगी गावे प्रेम मगनिया हे सखी घर घर मंगल प्रेम उमगी गावे प्रेम मगनिया हे सखी घर घर मंगल बाज हो घन घोर हे सखी घर घर मंगल और हे सखी घर घर बाजन बाजे घन घोर हे सखी घर मंगल बाजन बाजे घन घोर हे सखी मुहूर्त आया तो सतानंद जी महाराज जनक जी के कुलगुरु गुरु महाराज वशिष्ठ जी ने भी विचार किया, मुहूर्त आ गया है विवाह का, और इसलिए सतानंद जी को बुलवा के
और सतानंद जी को कहा कि अब विवाह का मुहूर्त आ रहा है, आगे जल्दी ही विवाह बारात लेने की तैयारी करवाएं। तो उधर अगवानी तैयारी करने लगे बारात लेने की। यहाँ महाराज दशरथ जी को आज्ञा दी वशिष्ठ जी ने, जल्दी बारात तैयार करो। तो इस प्रकार से लेन चले सादर यही भांति गए जहाँ जनवास बराती। अगवानियों ने जाके बरातियों को और पधारने के लिए निवेदन किया। कौशलपति कर देख समाजी अति लघु लाग तिनहि सुरराज। आज जाकर के जब जनवासे में और जनकपुर वासियों ने महाराज दशरथ जी और उनके समाज का दर्शन किया, महाराज कई इंद्रों से बढ़कर के महाराज जनक जी का वैभव है। सुर राजू, देवताओं का राजा जो इंद्र है, वह भी महाराज जनक जी के वैभव को देख करके लज्जित हो रहा था। ऐसा विलक्षण वैभव महाराज दशरथ जी का। भयउ समौ अवधारिय पाऊँ, यह सुनि परा निशान ही घाऊ। गुरु महाराज ने आज्ञा दी बारात चलाने की। तो यह जैसे ही आज्ञा मिली गुरु महाराज की, तो घन घोर बाजे बजने लगे। गुरु ही पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। विलक्षण वर्णन है बारात का। गुरु महाराज से और आज्ञा मिलने पर कुल की विधि का पालन करते हुए महाराज दशरथ जी ने सारे पूजन किए। और फिर बारात के लिए जब चले बारात लेके, तो महाराज जनक जी का समाज, दशरथ जी का समाज क्या है? चक्रवर्ती सम्राट थे। हजारों हजारों राजा जिनके चरण पीठ को मस्तक झुकाते हैं, ऐसे हजारों हजारों राजाओं का समाज था। पर महाराज दशरथ जी जब बारात में चले तो राजाओं के समाज के साथ नहीं चले। विचित्र बात लिखते गोस्वामी जी महाराज। चलना तो राजाओं के साथ चाहिए था, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट हैं, पर राजाओं का समाज नहीं है महाराज दशरथ जी के साथ। राजाओं का समाज पीछे है। महाराज दशरथ जी के साथ कौन है? तो चले संग मुनि साधु समाजा। ऋषि मुनि महात्माओं का अपार समूह, हजारों लाखों महात्मा महाराज दशरथ जी के साथ बारात में आगे आगे चले। उनके पीछे फिर राजागण चले। इस प्रकार से और भाग्य विभव देश कर देख देवी ब्रह्मादि। महाराज दशरथ जी का यह भाग्य देख करके ब्रह्मा आदि देवता सब आज महाराज दशरथ जी के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। लगे सराहन सहस मुख। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शंकर जी तो ठीक हैं, खुद भगवान शेष नारायण हजार फनों से महाराज दशरथ जी की प्रशंसा कर रहे, उनके भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। और जान जन्म निज बाज, और अपने जन्म को धिक्कारते हैं। हमारा जन्म लेना कोई सार्थक थोड़ी है। जन्म तो महाराज दशरथ जी का सफल हुआ। इस प्रकार से महाराज दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा करते हुए सभी चले। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसई सुमन बजाए निशाना। बारात जब जनवासे से चली, देवताओं ने अपार पुष्पों की वृष्टि की। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमानन नाना जूथा। आज राम जी की बारात में सब अपने अपने वाहन लेकर के और चले। देखो जरा, एक नेत्र से काम करो। तो जब चले तो चढ़े विमानन नाना जूथा। अपने अपने विमान, अपने अपने वाहन में बैठ करके देवता भी बारात में और सम्मिलित हुए। और तब भगवान शंकर जी भी तैयार हो रहे थे कैलाश पर्वत पर विवाह में सम्मिलित होने।
पार्वती जी ने कहा कहाँ जा रहे? बोले अरे आपको मालूम नहीं, आज हमारे इष्ट देव प्रभु श्री रघुनाथ जी की बारात है, बारात में शामिल होने जा रहे हैं। पार्वती जी ने कहा बस बैठो, कहीं नहीं जाना तुम्हें। अरे भगवान शंकर जी ने कहा देवी ऐसा मत करो, हमारे प्रभु का विवाह है और हम ही बारात में न जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है? पार्वती जी ने कहा इसीलिए कह रहे कि तुम्हारे जाने से विवाह में विघ्न ही पड़ है, कोई अच्छी बात तो होने नहीं है। अरे आप ऐसा क्यों सोचती हो? पार्वती जी ने कहा महाराज इस समय रघुनाथ जी जिस घोड़े पर बैठे हैं ना, वो घोड़ा कौन है? बोले कामदेव ही घोड़ा बन करके रघुनाथ जी की सेवा में गया है उधर। तो भगवान शंकर जी ने कहा उससे क्या आपत्ति है, उससे क्या आपत्ति है? अरे पार्वती जी ने कहा महाराज तुम्हारा ठिकाना थोड़ी है, एक बार कामदेव को देखे राख हो गया, अब तुम फिर जाओगे और कामदेव पे दृष्टि पड़ी और कहीं वो फिर राख हो गया तो दूल्हा तो बिना घोड़ा को हो जाए। एक नेत्र से काम जरू तुम इतने नेत्र लगाई, दूल्हा देखन जाओ न प्रीतम मोरो जिय घबराई, मोरो जिय घबराई। एक नेत्र से काम जरो तुम इतने नेत्र लगाई, दूल्हा देखन जाओ न प्रीतम मोरो जी घबराई, मोरो जी घबराई। पार्वती जी ने कहा महाराज आज 3 नेत्र नहीं आ, जब कामदेव जलाया था तो 3 ही नेत्र थे, आज 5 मुखारविंद पे 15 नेत्र से दर्शन करोगे विवाह की। तो बेचारे की जगह तो राख ही मिल गई थी, अब तो राख ही न मिले कहो। तो इतने नेत्र लगा करके आप वहां जाओगे सारा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप तो इतना ही बैठो कैलाश पर्वत पे। दूल्हा देखन जाओ न प्रीतम मोरो जिय घबराई, मोरो जिय घबराई। एक नेत्र से काम जरो तुम इतने नेत्र लगाई, दूल्हा देखन जाओ न प्रीतम मोरो जिय घबराई, मोरो जिय घबराई। भगवान शंकर जी बोले देवी तब की बात अलग है, आज की बात अलग है। आज की बात क्यों अलग है और तब की अलग क्या थी? भगवान शंकर जी कह रहे हैं क्रोध भरी आँखन से देखो दीनों काम जराई, क्रोध भरी आँखन से देखो दीनों काम जराई, क्रोध भरी आँखन से देखो दीनों काम जराई, क्रोध भरी आँखन से देखो दीनों काम जराई। आज जगन आनंद भरो है सुन गणपति की बाई, सुन गणपति की बाई। आज जगन आनंद भरो है सुन गणपति की बाई, सुन गणपति की बाई। भगवान शंकर जी ने कहा देवी उस समय तो क्रोध आ गया था हमें, और क्रोध भरी दृष्टि से देखा तो कामदेव जल गया, पर आज तो 15 नेत्र भले ही हैं, पर 15 नेत्रों में केवल प्रेम और आनंद ही आनंद भरा है देवी, और इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। पार्वती जी ने कहा महाराज आपका कोई ठिकाना थोड़ी है, हम कैसे माने, थोड़ा ऊपर कर लो,
हम कैसे माने? कहीं आपके जाने पे गड़बड़ हो गई तो? भगवान शंकर जी ने कहा देखो आपको पूर्व अभ्यास है, काय का? परीक्षा का। परीक्षा लेने का। आपको तो परीक्षा लेने का बहुत बढ़िया अभ्यास है। तो नहीं विश्वास हो रहा तो हमारी आंखों की परीक्षा ले लो आप, फिर तो जाने दो। पार्वती जी ने कहा ये ठीक है। तिनका एक उठाए शैलजा भोला खो समुझाई। तिनका एक उठाए शैलजा भोला खो समझाई। तिनका एक उठाए शैलजा भोला खो समुझाई। तिनका एक उठाए शैलजा भोला खो समझाई। जो यह प्रभु की कृपा दृष्टि से जलने से बच जाई, जलने से बच जाई। जो यह कृपा से जलने से बच जाई, जलने से बच जाए। पार्वती जी ने कहा महाराज, भूमि में पड़ा एक सूखा तिनका उठाया पार्वती, और तिनका लेकर के पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा प्रभु अगर आज ये तिनका आपकी दृष्टि से बच जाएगा तब हमें विश्वास होगा। क्यों? बोले अगर तिनका जलने से बच जाए तो फिर पार्वती जी कह रही हैं तो हम जाने दें आपको मेरी बड़ी ठराई। तो हम जाने दें आपको हमारी बड़ी ठराई। तो हम जाने दें आपको मेरी बड़ी ठराई। तो हम जाने दें आपको मेरी बड़ी ठराई। पार्वती जी ने कहा अगर तिनका बच जाएगा तब हम आपको जाने देंगे। भगवान शंकर जी ने कहा देवी ठीक है, हम उस सूखे तिनके को देखते और जलने से बच जाएगा तब तो जानो दो, बिल्कुल जाने देंगे। बोले कोई एहसान की बात ही नहीं है, तिनका भर बच जाएगा तब हम जाने देंगे। तो हम जाने दें आपको मेरी बड़ी ठराई। मुस्का कर शंकर जब देखे तिनका गौहर आई, तिनका गौहर आई। मुस्का कर शंकर जब देखे तिनका गौहर आई, तिनका गौहर आई। मुस्का कर शंकर जब देखे तिनका गौहर आई, तिनका गौहर आई। मुस्का कर शंकर जब देखे तिनका गौहर आई, तिनका गौहर आई। मुस्कुरा करके भगवान शंकर जी ने जैसे उस सूखे तिनके को देखा महाराज, वो तिनका एकदम हरा हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर जी बोले देवी अब तो जा सकते हैं। भगवान शंकर जी तुरंत नंदी पर बैठने लगे। बोली देवी अब जा रहे हम, बहुत देर हो रही, देखो बारात ना निकल जाए। अरे पार्वती जी ने कहा ऐसे कैसे जा रहे, रुको जरा। अरे बोले अब क्या हो गया? अरे बोले आप अकेले थोड़ी जाओगे, बारात में हम भी चले, एक आध बनना हम ही गाएं। मोह लगे अति प्यारो रीर बनरा रघुवंशी। मोह लगे अति प्यारो री बनरा रघुवंशी। मोह
प्यारोरी बन रघुवंशी। मोह लगे अति प्यारोरी बन रघुवंशी। मोतन माल ये पैरुर के, मोतिन माल ये पैरुर के। मोतिन माल ये पैरुर के, मोतिन हार ये पैरुर के। अखियन कजरा तारोरी बन रघुवंशी। अखियन कजरा कारोरी बन रघुवंशी। अखियन कजरा कारोरी बन रघुवंशी। अखियन कजरा कारोरी बन रघुवंशी। मोह लगे अति प्यारोरी बन रघुवंशी। मोह लगे अति प्यारोरी बन रघुवंशी। कौशल्या सुत सजन जनक को, कौशल्या सुत सजन जनक को। सजन जनक को, हाँ सजन जनक को। सजन जनक को, हाँ सजन जनक को। कौशल्या सुत सजन जनक को। कौशल्या सुत सजन जनक को। सिय को प्रीतम प्यारोरी बन रघुवंशी। सिय को प्रियतम प्यारोरी बन रघुवंशी। सिय को प्रीतम प्यारोरी बन रघुवंशी। सिय को प्रियतम प्यारोरी बन रघुवंशी। मोह लगे अति प्यारोरी बन रघुवंशी। मोह लगे अति प्यारोरी बन रघुवंशी। भगवान शंकर जी भी और बारात में सम्मिलित हुए। सब देवता अपने अपने वाहन पर बैठ के बारात में जा रहे थे। देखा भगवान शंकर जी ने तो ब्रह्मा जी और बड़े आश्चर्य से और बारात का दर्शन कर रहे थे और आश्चर्य कर रहे थे ब्रह्मा जी। भगवान शंकर जी ने जब ब्रह्मा जी को देखा तो समझ गए। भगवान शंकर जी अपने नंदी को ब्रह्मा जी के पास ले गए और भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज कोई दूसरे लोक में आ गए क्या अपन? भगवान शंकर जी ने कहा, क्यों? बोले निज करनी कछु कतहु न देखी। बोले हमारा बनाया तो यहाँ एक तिनका भी नहीं है। सृष्टि के रचयिता तो हम हैं, पर यहाँ इस जनकपुरी में हमारा बनाया एक तिनका भी नहीं है। निज करनी कछु कतहु न देखी और विधि भयउ आचरज विशेषी। तो ब्रह्मा जी तो अकबका गए थे कि कोई दूसरे लोक में आ गए का। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु समझ में नहीं आ रहा, यहाँ तो हमारा बनाया एक तिनका ही नहीं है। भगवान शंकर जी ने समझाया, शिव समझाए देव सौ जनि आचरज करे। भगवान शंकर जी ने और समझाया। अरे बोले बिल्कुल आश्चर्य मत करो, ये आश्चर्य करने का समय नहीं है। कहाँ भूल गए बब्बा, भूलो मत भटको मत। क्यों? बोले हृदय विचारहु धीर इधर।
हृदय में धीरज रख करके और खूब बढ़िया से विचार करो। सिय रघुवीर विवाह, जगत पिता रघुनाथ जी, जगत जननी जगदम्बा जानकी जी का विवाह है। तो अपने पिताजी माताजी को ब्याह देख हुए मिल रहा, बोले भाग्य सराहो, भूलो ने। इस प्रकार से और भगवान शंकर जी ने यही विधि शंभु सुरन समझावा, पुनि आगे बर बसह चलावा। इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने सब देवताओं को सावधान किया और आगे चले। देवन देखे दशरथ जाता और महामोद मन पुलकित गाता। जिस समय महाराज दशरथ जी को बारात में जाते देखा महाराज देवताओं ने, आनंद से हृदय भर गया देवताओं का। साधु समाज संग मही देवा। महाराज दशरथ जी केवल और केवल संपूर्ण ब्राह्मण और देवताओं ऋषि मुनियों से घिरे हुए समाज में जा रहे थे। कैसे लग रहे थे? जनु तनु धरें करहीं सुख सेवा। ऐसे लग रहे थे मानो साक्षात सब देवता ही साधु संत और ब्राह्मणों का वेश बना करके आज दशरथ जी के सेवा करके सेवा का लाभ लेना चाहते हैं। इस प्रकार सोहत साथ सुभग सुत चारी, चारों बेटों के बीच में महाराज दशरथ जी चल रहे थे। मरकत कनक बरन बरजोरी। आज महाराज दशरथ जी के पास दो जोड़ी राजकुमार हैं। एक एकदम पन्ना की तरह कांति है, मरकतमणि यानी पन्ना। पन्ना ना तो हरा होता है ना नीला होता है, एक विचित्र रंग होता है उसका जो हरा और नीले के बीच का होता है। और रघुनाथ जी की कांति भी अंग की ऐसे ही है, ना तो नीली है और ना हरी है, विचित्र रंग है रघुनाथ जी का। अब जब कुछ रंग का नाम नहीं बनता तो लोग सांवरे भी कह देते है ना। कोई जलधर मेघ से उपमा देता, कोई नील कमल से उपमा देता, कोई नील मणि से उपमा देता, अपने अपने तरह से उपमा देते रहते। पर रघुनाथ जी का रंग किसी के पकड़ में नहीं आया आज तक। तब गोस्वामी जी महाराज ने उपाय सोचा और गोस्वामी जी महाराज ने जो उपाय सोच करके लिखा है उसके जैसी आज तक कोई उपमा नहीं दे सका। के की कंठ दुति श्यामल अंगा। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे कैसी है रघुनाथ जी के अंग की कांति? मोर के गले की तरह। के की कंठ, मोर का गला कोई रंग पकड़ पाया आज तक? मोर जब सिर को हिलाता है तो उसकी गर्दन का रंग, कई रंग एक साथ दिखते। हिलाने पर कहीं हरा दिखेगा, कहीं नीला दिखेगा, कहीं एकदम बिजली के स्वर्ण की तरह चमकदार दिखेगा। तो रघुनाथ जी के अंग की कांति गोस्वामी जी ने पकड़ी। बोले सबसे बढ़िया उपमा, इससे अच्छी उपमा संसार में हो ही नहीं सकती, क्योंकि मोर के गले का रंग आज तक कोई नहीं कह सका। सब प्रकार का मिला हुआ रंग है। जहाँ नीला दिख रहा ऐसी गर्दन करेगा तो वहाँ अचानक हरा हो जाएगा, और ऐसी कर दे तो कहो एकदम स्वर्ण के समान चमकदार, सूर्य की किरण जैसी चमक दिखाई दे, ऐसा रंग। तो देख ही सुरन भई प्रीति न थोड़ी, एक श्याम एक गौर, ऐसी दो जोड़ी हैं महाराज दशरथ जी के पास। महाराज जनकपुर वासी तो बड़े आश्चर्यचकित हुए जब बारात में महाराज दशरथ जी एक जोड़ी और ले आए। तो जनकपुर वासी तो आश्चर्यचकित, बोले का है भैया तुम्हारे अवधपुरी में कजा फैक्ट्री है ऐसी हैं? ये तो एक से अच्छा पहचान में नहीं आते। भरत राम ही की अनुहारी और लक्ष्मण शत्रुघ्न जी एक रूप, भरत शत्रुघ्न दो एक रूपा, वे भी दो जने एक रूप हैं। तो जब भरत लाल जी और शत्रुघ्न लाल जी आए तो जनकपुर वासी तो अकबक आ गए। काहे बाजार में कहो दिख जाएं भरत जी और शत्रुघ्न लाल जी, और आगे जाके जनवासी में पहुंचे तो उतने पहले से बैठे दो। अब तो अकबक आ जाए कि जोन वे मिले थे वे कौन आए, जी कौन आए।
इस प्रकार से और दो जोड़ियों के बीच में महाराज दशरथ जी को चलते देख करके आहा नृपहि सराहई सुमन तिन वर्षे। महाराज दशरथ जी के भाग्य की सराहना करते हुए, फूलों की वर्षा करते हुए और देवता अत्यंत आनंदित हो रहे थे। के की कंठ दुति श्यामल अंगा तड़ित विनंदक बसन सुरंगा। और ऐसे श्याम अंग पर पीले एकदम बिजली की तरह चमक जिनमें है, ऐसे सुंदर बागा और पीतांबर ठाकुर जी पहने हुए हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, ब्याह विभूषण विविध बनाए, ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए, मंगल सब सब भांति सुहाए, शरद विमल विधु बदन सुहावन, शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदर ताई, सकल अलौकिक सुंदर ताई, कहीं न जाय मन ही मन भाई, कहीं न जाय मन ही मन भाई। ब्याह विभूषण विविध बनाए। विवाह में आज की बात भूल जाओ, आज तो ब्याह होते ही नहीं है। ब्याह का हो तो जानते ही नहीं आप तो। अब जो कुछ होता है वो तो सब केवल एक नाटक नौटंकी है। विवाह कहाँ होता? विवाह कैसे होता था अपने यहाँ? तो आप थोड़े से पीछे के समय चले जाएं, 30-40 साल पहले, तो महाराज इतने आभूषण पहनाए जाते थे दूल्हा को कि आप सोच नहीं सकते। अब तो लोग नाम भी नहीं जानेंगे उन आभूषणों के जो पहले पहनाए जाते थे। माने पुरुष के भी आभूषण थे सोने चांदी के पहनने के। टकार होती है, हमेल होती है, गुंज होती है, जाने कितने आभूषण होते थे। तो आज रघुनाथ जी को ढेरों आभूषण पहनाए गए। इतने आभूषण रघुनाथ जी को धारण कराए गए, ऐसा कोई आभूषण नहीं बचा जो रघुनाथ जी के अंग पर ना हो। मंगल सब सब भांति सुहाए, सब प्रकार से मंगल ही मंगल है। शरद विमल विधु बदन सुहावन, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह ऐसा प्रकाश जिस अंग से निकल रहा है, ऐसे अंग की कांति रघुनाथ जी की। और नयन नवल राजीव लजावन, विशाल कमल दल की पंखुड़ी के सदृश विशाल गुलाबी गुलाबी रघुनाथ जी के नेत्र। और महाराज उस विशाल कमल के दल की पंखुड़ी के समान विशाल नेत्रों में अच्छा बढ़िया काजल लगा दिया गया है। अभी आपने सुना ना, अखियन कजरा कारोरी बनरा रघुवंशी। ओ मैया ने बढ़िया मोटो मोटो काजल भी लगा दो। दूल्हा को अच्छो मोटो काजल लगाती माताएं पहले, अब तो वो श्रृंगार ही खत्म हो गए। अब आप कहोगे मैया कहाँ से आ गई? कहोगे ना आप कि ये तो विश्वामित्र जी के साथ है। बारात लेके महाराज दशरथ जी आ गए, माता जी कहाँ से आ गई? बताओ, है कोई को मालूम? नहीं मालूम। जनकपुरी के ग्रंथ उठा करके पढ़िएगा, रघुराज महाराज का राम स्वयंवर पढ़िएगा,
जिस समय बारात आई, महाराज जनक जी ने पूछा, आप अकेले कैसे आ गए? महारानियां कहाँ हैं? अरे दूल्हा इधर अकेला, अभी कोई नेंग नहीं हुए, तो फिर इनके नेंग कहाँ से होंगे? आपको माताओं को लेके आना चाहिए था। महाराज दशरथ जी सकुचा गए। बात सही है, जनक जी महाराज जो कह रहे सही कह रहे भाई। अब इधर विवाह के नेंग कौन करेगा? राम जी को हल्दी कौन चढ़ाएगा, तेल कौन चढ़ाएगा, ये सब नेंग कौन करेगा अभी? तो महाराज दशरथ जी सकुचा गए। खिलखिला करके हंसे महाराज जनक जी महाराज। बोले, महाराज मेरी प्रार्थना है, आप आज्ञा करो और तत्काल माताओं को बुला लिया जाए। महाराज दशरथ जी ने कहा, यहाँ विवाह में कहाँ बुलाएंगे? बोले, आप चिंता मत करो, हमने सारी व्यवस्था कर दी है। तो वर्णन है उसमें, कमला नदी है जनकपुरी में, तो कमला नदी के इस ओर जनकपुर है और कमला नदी के उस पार महाराज जनक जी ने एक विशाल नगर बनवा करके, भवन तैयार करवा करके रखे थे। महाराज से कहा, आप बुला करके और वहाँ डेरा में रखिएगा और रघुनाथ जी के दूल्हे के नेंगे सब वहाँ से माताएं करें। इस प्रकार से फिर वर्णन आया कि महाराज दशरथ जी ने और अपने सेवक भेजे और कौशल्या मैया, कैकेयी मैया सबको बुलवाया। विलक्षण वर्णन है उसमें राम स्वयंवर में। और तब जाकर के रघुनाथ जी के वो दूल्हे वेश के नेंग हुए। तो कथा बहुत प्रकार से है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भक्तों ने अपने अपने भाव से रघुनाथ जी के लीला का गान किया है। और हमारे यहाँ का जो साहित्य है ना, धर्म ग्रंथ इतने हैं कि आप 24 घंटे पूरे जीवन पढ़ोगे तो भी पूरे नहीं पढ़ पाओगे, कभी पूरे नहीं पढ़ पाओगे, इतने ग्रंथ हैं हमारे यहाँ। चौखंबा प्रेस बनारस काशी, वहाँ का सूची पत्र मंगवाया एक बार, इतनी मोटी पुस्तक आई, पार्सल बिल्टी छुड़ा करके। अब ये सोच रहे थे कि ये कौन सी पुस्तक आ गई हमारे नाम से, हमने तो कोई पुस्तक मंगाई नहीं थी। और खोल के देखे तो इतना बड़ा मोटा पुस्तक सूची पत्र का। ये एक प्रेस की बात बता रहा हूँ, बम्बई प्रेस के प्रिंट तो और अन्य प्रेसों में है ही नहीं। अब ये राम स्वयंवर वगैरह, राम रसायन, राम रसिकावली, ये सब बम्बई प्रेस की प्रिंट है। विचित्र विचित्र हैं। तो इस प्रकार से कथाएं बहुत अनंत कथाएं भरी पड़ी हैं। तो आज रघुनाथ जी के जब दूल्हे का श्रृंगार किया तो सारे आभूषण और बड़े दिव्य वस्त्र पहनाए गए और कह रहे हैं, जेहि तुरंग पर राम विराजे, जेहि तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोके खगनायक लागे, गति बिलोकी खगनायक लाजे, कहीं न जाए सब भांति सुहावा, कहीं न जाए सब भांति सुहावा, बाज भेष जनु काम बनावा, बाज बेस जनु काम बनावा, यही बरबाजी राम अतवारा, जेहि पर बाजी राम सवारा, तेहि शारदौना बरने पारा, तेहि शारदौना बरने पारा। जिस घोड़े पर रघुनाथ जी विराजे थे, कहते उसका तो वर्णन ही नहीं कर सकते। क्यों?
बोले उस घोड़े की गति देख करके आज गरुड़ जी लज्जित हो रहे थे। खगनायक लाजे, गरुड़ जी भी लज्जित हो रहे थे, ऐसी गति उस घोड़े की। कहीं न जाए सब भांति सुहाव। कह रहे घोड़े का वर्णन करते नहीं बन सकता। क्यों? गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, जनु बाज भेष बनाय मन सिज राम हित अति सोई। कामदेव ही घोड़ा बना था, अपने आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोही। उस घोड़े की उम्र, उस घोड़े का बल, उसके गुण, उसकी गति चाल देख करके सकल भुवन विमोही, 14 भुवन मोहित हो रहे थे घोड़े को देख करके। कैसा घोड़ा था? अरे बोले घोड़ा की तो छोड़ो, घोड़े की ओर जैसे ही देखते हैं और कहीं अगर उसकी लगाम पर ही नजर पड़ जाए, उसकी जीन पे नजर पड़ जाए, घोड़े पे जीन कसी जाती। कह रहे जगमगत जीन जराव ज्योति सुमोति मन मानिक लगी। उस घोड़ी की जो जीन कसी गई उसमें ऐसे दिव्य रत्न मुनियां जड़े गए महाराज की पूछो मत। किंकिनी ललाम लगाम, और जो लगाम है उसमें बढ़िया सुंदर नूपुर घुंघरू लगे थे। तो लगाम को ही देख के किंकिनी ललाम लगाम ललित बिलो की सुर नर मुनि ठगे। घोड़े की लगाम ही देख करके बड़े बड़े ऋषि मुनि टकटकी लगा करके उस लगाम ही को देखते रहे, आगे देख ही नहीं पाए कछु, सुध बुध भूल गए। ऐसा विलक्षण घोड़ा। इसीलिए भगवान गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी युक्ति से लिखा। बोले अब सोच लो, जब घोड़े को देख करके बड़े बड़े ऋषि मुनि देवताओं की ये दशा है, तो दूल्हा की को वर्णन कर सकते। ऐसे घोड़े पर जो दूल्हा बैठा होगा उसकी सुंदरता के वर्णन की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही तुरंग पर राम विराजे, ऐसा घोड़ा। और केवल देखने में ऐसा हो सो नहीं। गुण क्या है घोड़े का? तो कह रहे सबसे बड़ा गुण उसका है कि रघुनाथ जी के मन से अपना मन मिला रखा है उस घोड़े ने। कामदेव है घोड़ा, तो आज उस घोड़ा बने कामदेव ने और उससे राम जी से अपने मन को मिला रखा है। और जब मन एकाकार होते हैं, तो जैसे आपका और हमारा मन एकाकार हो गया, तो आपके मन में क्या बात चल रही है वो हम खट से बता देंगे। हमारे मन में क्या चल रहा आप समझ जाओगे। मन एकाकार हो जाए, तो आज राम जी से जब मन एकाकार हो गया घोड़े का, तो राम जी को घोड़े को चलाना नहीं पड़ता है। नहीं, राम जी मन में भर सोचते हैं कि हमारा घोड़ा गुरु महाराज के पास पहुंच जाए, तो चलाना, लगाम नहीं खींचनी पड़ती ना हिलानी पड़ती। नहीं, मन में इतना विचार करते ही राम जी के कि मेरा घोड़ा गुरु महाराज के पास, तो घोड़ा अपने आप लेकर के गुरु महाराज के पास पहुंच जाता। फिर मन करता कि नहीं नहीं पिताजी महाराज के पास पहुंच जाए, तो घोड़ा लेकर के पिताजी महाराज के पास आता। ऐसा विलक्षण घोड़ा। ओ तेहि शारदऊ न वर्ण्य पारा, वाणी की अधिष्ठात्र देवी सरस्वती भी उस घोड़े की सुंदरता का वर्णन करने में असमर्थ है। आज वो भी उस घोड़े का वर्णन नहीं कर पा रही है। ऐसे घोड़े पर रघुनाथ जी को बैठे हुए देख करके भगवान शंकर जी तो आनंद में डूब गए। शंकर राम रूप अनुरागे, और नयन पंचदश अति प्रिय लागे। भगवान शंकर जी ने जब 15 नेत्रों से भगवान दूल्हा सरकार के दर्शन किए, प्रेम में डूब गए महाराज, आनंद में भरे थे। हरित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। यहाँ बड़ा संदेह रहता लोगों को
कह रहे हैं भगवान विष्णु भी लक्ष्मी जी सहित और रघुनाथ जी को देख करके मोहित हो गए। तो कई लोग जो इस भाव को मानते कि भगवान विष्णु ही राम के अवतार हैं, कुछ लोगों की मान्यता ऐसी रहती है, कुछ ग्रंथों में ऐसा वर्णन भी है। तो उस ग्रंथ के आधार से अगर लगाओगे तब भी कोई आश्चर्य नहीं है। रमा समेत रमापति मोहे अगर ब्रह्म राम जी को उनका अवतार मानोगे तब भी कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों नहीं है आश्चर्य? अरे जौन जौन के ब्याह हो गए इन सबको अनुभव है अनुभव के नहीं है? जब आप दूल्हा बने थे, याद करियो अपनी अपनी, जब आप दूल्हा बने थे और दूल्हा बन के श्रृंगार करके जब एना के सामने खड़े हुए थे, बताओ यहाँ सो कौन दूल्हा है जो अपने मन में जाने कहते हुए बाहरी में है ऐसो कौन दूल्हा कैसो होए पे ऊ जब अपनो श्रृंगार करके दूल्हा एना में देखत तो ऊखों अपने मन में तो जो ही लगत के वाह मैं इतना सुंदर, अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है वो। तो आज अगर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी भी मोहित हो रहे तो कौन सी बात, अपने ही स्वरूप पे ही तो मोहित हुए, तो कोई आश्चर्य नहीं है। और निरखि राम छवि विधि हर स्थाने, ब्रह्मा जी भी और पहले तो रघुनाथ जी को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, पर जैसे ही देखा कि बगल में शंकर जी खड़े भी दर्शन कर रहे, जे भी आनंद में डूबे, सोई ब्रह्मा जी को मोह उतर गो। अब पूछी महाराज का माने क्या बात हो गया आपको, आप अभी प्रसन्न थे? बोले कुछ नहीं, भगवान शंकर जी 15 नेत्र से दर्शन कर रहे, हमारे 8 ही नयन जान पछताने। बड़ा पश्चाताप ब्रह्मा जी को, हमें 8 ही नेत्र है, जे 15 नेत्रों से दूने में एक ही कम तो परो ना जे दूने नेत्र से निहार रहे, हम 8 नेत्र से। देखो प्रवृत्ति प्रकृति जिसकी जैसी होती है उसका चिंतन उसी प्रकार होता है। ब्रह्मा जी की प्रकृति प्रवृत्ति क्या है? राजसी। राजसी प्रकृति जिसकी होती है तो वो दूसरे से हमेशा अपनी बराबरी नापेगा, और अगर थोड़ा भी कम होगा तो उसको बड़ा दुख होता, हम इतने कम कैसे रह गए, और वो दिन रात फिर मेहनत करके उस सामने वाले से ऊपर बढ़ने की कामना रखता है। तो ब्रह्मा जी राजसी प्रवृत्ति के हैं, इसलिए 8 नेत्र में संतुष्ट नहीं हुए। दुख काय का है? जी 16 से देख, 15 नेत्रों से देख रहे दूने से, इसका दुख है। अपना सुख नहीं है कि हमें 8 ही नेत्र मिले तो बहुत ठाकुर जी ने दिए, इसी में सुख करते, ये है प्रवृत्ति प्रकृति। तो ब्रह्मा जी 8 ही नयन जान पछताने, बड़े दुखी थे। तो सुर सैनप और बहुत उछाहू, विदितें देवड़ लोचन लाहू। इतने में महाराज भगवान शंकर जी को देख करके बड़े पुत्र भगवान शंकर जी के कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी जब भगवान शंकर जी के पास आए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे ये पिताजी दूने पे हैं और लड़का भी हमसे डेवड़े नेत्रों से देख रहे, 6 मोह कार्तिकेय जी के, 12 नेत्र। तब तो और दुख हुआ कि बाप बेटा 2 ही हमसे आगे हैं। और जब बड़े दुखी हुए ब्रह्मा जी तो कार्तिकेय जी ने, हाँ थोड़ा रहते ही है बच्चों में, बोले बब्बा तुमसे डेवड़े नेत्रों से कर रहे दर्शन। तब तो ब्रह्मा जी को बड़ा खराब लगा, और तब ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, हमारा भी पुत्र इंद्र जो है ना वो हजारों नेत्रों से दर्शन कर रहा है। इंद्र आया, इंद्र ने दर्शन किए तो इंद्र के, आप सुने हो गौतम ऋषि ने जो श्राप दिया था कि भग के निशान सारे शरीर में हो जाएं, और श्राप का मुक्त होने के लिए कहा था कि जब राम जी दूल्हे बनेंगे और उनके दर्शन करोगे
तो ये सारे भग के निशान नेत्र में बदल जाएंगे। तो आज हजारों नेत्र से इंद्र दर्शन कर रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारा पुत्र हजारों नेत्र से दर्शन कर रहा है। कार्तिकेय जी ने कहा कि देखो बब्बा ई में न पढ़ो, नहीं तो बहुत मुश्किल हुई है। बोले काय? बोले हमारे पिताजी के गरे में 1000 फनवारो डरो 2000 नेत्र तो एक ही के हो गए, तो ई में तो बहुत संकट में पड़ गए। भगवान शंकर जी ने देखा तो दोनों जन को समझा करके और अति हरस राज समाज दुह दिशि दुंद भी बाजे गनी, इस प्रकार से समझा करके बारात चली आगे। और भगवान शंकर जी बारात में जा रहे थे, पर इतने में कोलाहल कितना है। बोले निज पराव कछु सुनहु न काना। दूसरे की बात तो ठीक है, अपन मुंह से बोलते वो अपने ही कान में नहीं सुनाई पड़ती। इतना कोलाहल बारात का था। ऐसे कोलाहल में भगवान शंकर जी चले जा रहे थे बारात में, परंतु अचानक सावधान हुए। बोले ये तो किसी के रोने की आवाज आ रही। भगवान शंकर जी और बारात छोड़ करके वो रोने की आवाज जहां से आ रही थी वहां चल दिए। बहुत दूर जाकर के एक घनघोर अंधेरा क्षेत्र मिला, जहां अपने ही हाथ न दिखाई दे, इतना अंधेरा। वहां से रोने की आवाज सुनाई दी। भगवान शंकर जी चले गए, पहुंचे, जाकर के आवाज लगाई, अरे भाई तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? वो सब सावधान हुए, कोई बुला रहा है। भगवान शंकर जी ने फिर आवाज दी, कौन हो तुम? तब वहां से आवाज आई, महाराज हम सब अपशकुन है। तो यहां क्या कर रहे हो? बोले महाराज और कहां जाएं, रघुनाथ जी की बारात जा रही है, हम ऐसे अभागी हैं कि हम बाहर नहीं निकल सकते। आज प्रभु की बारात में अपशकुन कैसे हो जाए? बोले भैया पर रो रहे हो तो यह भी तो गलत बात है। हमारे स्वामी रघुनाथ जी की बारात जा रही हो, तुम रो। बोले महाराज रोए ने तो करें का, बारात में कोई ले नहीं जाता, कोई नहीं, कभी बारात में नहीं गए। बोले कहाँ, कोई ले ही नहीं जाता। भगवान शंकर जी बोले देखो तुम सब शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, हम तुम्हें अपनी बारात में ले चलेंगे, हम विवाह कराएंगे, हम अपनी बारात में ले चलेंगे। भगवान शंकर जी ने उन सबको और संतुष्ट किया। और हम तो यही मानते भगवान शंकर जी ने तो उन्हीं के कारण ब्याह कराओ। तारकासुर तो एक बहाना है, पर मूल रूप में जाहि दीन परने, भगवान शंकर जी दीनों से प्रेम करते। इस प्रकार से और बारात जो है वह दरवाजे पर पहुंच गई। तब बैठारी आसन आरती कर निरख बर सुख पावई। माताओं ने दूल्हे का परीक्षण किया और परीक्षण करके मंडप में ले गए। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति, सकल बारात जनक सनमानी, सकल बारात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी, जान मान बिनती वरदानी, आसन उचित दिए सब काहू, आसन उचित दीन सब ठाकु, कहों काह मुख एक उछाहू, करों काह मुख एक उछाहू, कहो काहे मुख एक उछाहू। समझी भेंट हुई।
महाराज दशरथ जी जनक जी मिले। कर वैदिक लौकिक सब वेद रीति लोक रीति का पालन करते हुए बारात का स्वागत किया महाराज जनक जी ने, और सकल बारात जनक सन्मानी। महाराज दशरथ जी के जैसे ही संपूर्ण बारात का सम्मान करके और बारातियों को आसन उचित दिए सब काहू। महाराज जनक जी ने सबको मंडप में ले जा कर के बढ़िया आसन दिए। इस प्रकार से और दान मान विनती बरवाने, सब प्रकार से मान सम्मान और वाणी से भी मान सम्मान, सब प्रकार का सम्मान करके महाराज जनक जी ने सबको मंडप में बिठाला। कपट विप्रवर भेष बनाए, कौतुक देखें अति सच उपाय। देवता सब ब्राह्मणों का रूप बना करके आए थे और ये सारा का सारा जो देख रहे थे तो आश्चर्यचकित हो रहे थे। पूजे जनक देव सम जाने। महाराज जनक जी ने आज संपूर्ण बारात का पूजन किया और सुंदर आसन दिए। समय बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सतान सादर सतानंद सुन आए। समाओ बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनिया। बेगी कुंवरी अव आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय पाई। बेगी कुंवरी अव आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय पाई। समय विलोक वशिष्ठ बुलाए। मुहूर्त को देख करके और गुरु महाराज वशिष्ठ जी ने जानकी जी को मंडप में बुलवाया। बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। गुरु महाराज वशिष्ठ जी की आज्ञा पा करके और सतानंद जी से सभी ब्राह्मण जानकी जी को मंडप में बुलाने के लिए चले गए। रानी सुन उपरोहित बानी। महारानी जी ने और विप्रवधु कुल वृद्ध बुलाई, करि कुल रीत सुमंगल गाई। सारी कुल रीति का पालन करके और जानकी जी को सखियों के सहित मंडप में भेजा। चली ल्याय सीतहि सखी सादर सज सुमंगल भामिनी। सखियां जानकी जी को लेकर के मंडप में आईं, और जब मंडप में जानकी जी आईं तो लिखते गोस्वामी जी महाराज, सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहर ताई। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहर ताई। आवत दीख बरातन सीता, रूप राशि तव भांति पुनीता। आवत देख बरातन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। जिस समय मंडप में जानकी जी आई तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जानकी जी की सुंदरता को कौन कह सकता है। लघुमती बहुत मनोहरता है, मेरी तो अत्यंत तुच्छ छोटी सी बुद्धि है। जानकी जी की सुंदरता आवत दीख बरातिन सीता, इतने से समझ लो बोले जब जानकी जी और मंडप में आई, जब बरातियों ने जानकी जी को देखा, ओ सब ही मन कीन प्रणामा। ऐसा प्रभाव जानकी जी का, ऐसा तेज कि जानकी जी को देख करके मंडप में बराती सब मन ही मन जानकी जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं।
मन ही मन किए प्रणामा। और रघुनाथ जी ने देखा तो बोले देखी राम भय पूरन कामा। राम जी ने जब जानकी जी को देखा तो आज भय राम जी पूरन काम। अब तक पूर्ण काम ने कहा है माने। पूर्ण काम कब हुए? बोले जब जानकी जी के दर्शन हुए तब राम जी पूर्ण काम हुए। देख ही राम भय पूरन कामा। आधे रहते हैं जब तक अब शक्ति नहीं है साथ में तो शिव नहीं होते। फिर शिव कब बनते हैं? जब शक्ति साथ में हो, और शक्ति निकल जाए तो फिर शव। तो आज राम जी पूर्ण काम हुए जानकी जी के दर्शन करके। इस प्रकार से उस सुर प्रणाम कर बरसई फूला। देवताओं ने जानकी जी के चरणों में प्रणाम किया और आकाश से पुष्पों की वृष्टि की। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। और जनकपुर की स्त्रियां मांगलिक गान कर रही हैं, गीत गा रही हैं। और यही विधि सी ये मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ही मुनि राई। जानकी जी मंडप में आई तो सबने ब्राह्मणों ने शांति पाठ किया। और अब बारात आई गई है तो अब कथा कैसे कह पाएंगे? कुलरीत प्रीत समेत रवि कह देत तव सादर कियो। एहि भांति देव पूजाय सीतै सुभग सिंहासन दियो। दिय राम अवलोकनी परस्पर प्रेम काहू ना लख परे। मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे कहें। मंडप में जानकी जी रघुनाथ जी दोनों जन आए। ऋषि मुनियों ने गौरी गणेश का पूजन कराया। कुल रीत प्रीत समेत रवि कह देत। आज सूर्य भगवान के आनंद का ठिकाना नहीं था। क्यों? रघुनाथ जी के विवाह में सूर्य भगवान भी ब्राह्मण देवता बन के और विराज गए। और कुल की, सूर्य कुल है ना, तो कुल की रीत आज भगवान सूर्य भगवान मंडप में कह कह करके अपने कुल की रीत पूरी करा रहे थे। देत सब सादर कियो। जो जो सूर्य भगवान ब्राह्मण के रूप में कह रहे थे वो सारी रीति का पालन रघुनाथ जी करके पूजन किए। यही भांति देव पूजाय सीतहि सुभग सिंहासन दिए। इस प्रकार से राम जानकी जी से गौरी गणेश का पूजन करा के उनको सुंदर सिंहासन पर बिठाला गया। सिय राम अवलोकनी परस्पर प्रेम काहू न लखि परे। बोले राम जानकी जी एक दूसरे का प्रेम के बस होकर के जो देख रहे हैं वो कोई समाज में किसी को नहीं समझ में आया कि कब राम जी ने जानकी जी को देखो, कब जानकी जी राम को देख रही, ये कोई नहीं जान पा रहा है। इस प्रकार से मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे कहे। मन बुद्धि वाणी से सबसे परे होकर के रघुनाथ जी और मंडप में जानकी जी सहित विराजे हैं। आपस के प्रेम को वाणी से कहा नहीं जा सकता। राम जानकी जी के होम समय तनु धरि अनल अति सुख आहुति ले। हवन हुआ तो साक्षात अग्नि भगवान और हवन को आज ग्रहण कर रहे थे रघुनाथ जी के हाथ से।
इस प्रकार से और जनक जी महाराज ने सुनैना मैया सहित और रघुनाथ जी को जानकी जी का पानी ग्रहण करके हाथ सौंप दिया। कनक कलश मणि को पर रूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। स्वर्ण थाल में मांगलिक द्रव्य भरा जल रखा गया, जिसमें निज कर मुदित राय अरु रानी धरे राम के आगे आनी। और पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी गगन सुमन झरि अवसर जानी। वह मांगलिक द्रव्य थाल में, स्वर्ण थाल में रख करके और महाराज जनक जी ने और महारानी सुनैना मैया ने दूल्हा दुल्हन के पैर पखारे। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुल काबली। नभ नगर गान निशान जय धुनि कुमकी जनु चहुंदी शिवली। ये पद सरोज मनोज अरियुर सर सदैव विराजहि। जे सकृत सुमेरत विमलता मन सकल कलिमल भ्राजहि। महाराज जनक जी ने महारानी सुनैना जी सहित दूल्हा दुल्हन के पैर पखारे। और पैर पखारते समय महाराज दशरथ जी महारानी सुनैना जी का अंग पुलकित है प्रेम से, और फरूरी आती है, रोमांच हो रहा है महाराज जनक जी को। ये पद सरोज मनोज अरियुर सर सदैव विराजी। जो चरण कामदेव के शत्रु भगवान शंकर जी के हृदय में सदा सदा विराजते हैं, आज उन चरणों को और पखारने का सुंदर सौभाग्य महाराज जनक जी को मिला है। जे सकृत सुमिरत विमलता मन। केवल जिन चरणों का स्मरण करने मात्र से और मन पवित्र हो जाता है, कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे चरण आज और महाराज जनक जी पखार रहे हैं। बर कुंवारी कर तल जोरी साको चार। दो कुल गुरु कहे भयो पानी गहन बिलोकी। विधि सुर मनोज मुनि आनंद भरे। दुख मूल दूलह देखी दंपति पुलक तन हुल सोहियो। करि लोक वेद विधान कन्या दान नभ भूषण कियो। बर कन्या का हाथ लेकर के और दोनों कुल के गुरु महाराज ने मंत्रोपचार से पूजन करा करके और पानी गहन बिलोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। रघुनाथ जी के हाथ में जनक जी महाराज ने जानकी जी का हाथ सौंप दिया, पानी ग्रहण हो गया। सुख मूल दूल्ह देखी दंपति। सुख के मूल ऐसे दूल्हा दुल्हन के दर्शन देख करके महाराज जनक जी का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। देवता सब भगवान शंकर जी सहित वह भी आज आनंद से भर करके पुलकित हो रहे हैं। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशही हरि श्री सागर दई। जैसे भगवान शंकर जी को हिमाचल महाराज और मैना महारानी ने प्रेम से भर करके पार्वती जी का कन्यादान किया, लक्ष्मी जी का समुद्र ने विष्णु भगवान को कन्यादान किया, इसी प्रकार आनंद में भरकर आज महाराज जनक जी ने, सुनैना महारानी ने जानकी जी का कन्यादान करके और राम जी को सौंप दिया। कुंवर कुंवरी कल भावरी देहि नयन लाभ उपमास नयन लाभ सब सादर लेहि। कुंवर कुंवरी कल भावरी दे नयन लाभ सब
बेटी मंडप डोले, आजुल लई है उठाए भले जू। रोनक झुनक बेटी मंडप डोले, आजुल लई है उठाए भले जो। राम सिय सुंदर प्रतिछाहि, जगमगात मणि खंभन माहि। राम सिय सुंदर प्रतिछाहि, जगमगात मणि खंभन माहि। मनाऊ मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम विवाह अनूपा। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम विवाह अनूपा। रुनक झुनक बेटी मंडप डोले, आजुल लई है उठाए भले जू। रोनक झुनक बेटी मंडप डोले, आजुल लई है उठाए भले। भये मगन तव देखनि हारे, जनक समान अपान विसारे। भये मगन सब देखने हारे, जनक समान अपान विसारे। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सवरी तिनवेरी। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीत निवेरी। रुनक झुनक बेटी जहो। मंडप डोले, आजुल लई है उठाए भले जू। रोनक झुनक बेटी मंडप डोले, आजुल लई है उठाए भले। इस प्रकार से और पैर पखारने के बाद और अब भांवरी का समय आ गया। कुंवर कुंवरी कल भांवरी देई, नयन लाभ सब सादर ले। भांवरी पढ़ने लगी और भांवरी में दूल्हा दुल्हन खड़े हुए तो बार बार खड़े हो रहे थे। भांवरी में परिक्रमा लगानी पड़ती, पर परिक्रमा नहीं लगा रहे थे, खड़े हो गए रघुनाथ जी। क्यों खड़े हो गए? क्योंकि जानकी जी पीछे थीं, और जानकी जी पीछे थीं तो मंडप के जो खंबे हैं ना, वो दिव्य रत्नमणियों के खंबे थे, उसमें जानकी जी की परछाई दिखाई दे रही थी। तो रघुनाथ जी की नज़र उस खंबे पर गई और उसमें जो जानकी जी को देखा तो ठगे से रह गए। रघुनाथ जी को तो अपने शरीर की सुध बुध नहीं रही। अब पंडित जी खूब कह रहे थे, पुरानी जी कि परिक्रमा लगाओ परिक्रमा लगाओ, पर समझ ही में नहीं आया। अब पीछे जानकी जी कसमसा रही थी कि पंडित जी कह रहे परिक्रमा लगाओ, सरकार आगे ही नहीं बढ़ रहे। तो जानकी जी ने सोची हम ही लगा दें। तो अब बेचारी किशोरी जी, उन्हें जो तो पता नहीं है तो कि परिक्रमा लगाने का की है। पंडित जी कह रहे परिक्रमा लगाओ, तो जानकी जी ने जल्दी से रघुनाथ जी की परिक्रमा लगा ली। सारी बारात ने
जय जयकार कर दी। सारे के सारे बराती हंस दिए, बोले ये क्या किया। अब तो जानकी जी और सकुचा गई। तब रघुनाथ जी को सावधान किया कि प्रभु, अरे इधर खाम जो गड़ो है एक ही परिक्रमा लगाने घूमो। और तब जाकर के रघुनाथ जी ने उस खम्भ की परिक्रमा लगाई। राम सीय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंभन माही। उन खंभों में जानकी जी की छवि को देख करके ठाकुर जी अपने शरीर की सुध बुध भूल गए और मनहु मदन रति धर बहुरूपा। कैसे लग रहे थे दूल्हा दुल्हन। जानकी जी दूल्हा सरकार के दर्शन कर रही थी और दूल्हा सरकार जानकी जी के दर्शन कर रहे थे मणियों के खंभ में। एक दूसरे को इतने भरे समाज में ऐसे तो देख नहीं सकते थे। आज की बात छोड़ो, आज तो पुरखा लो आके बैठ जाएं सामने तो दूल्हा दुल्हन को कोई को लिहाज संकोच नहीं रहता। पर वो तो ठाकुर जी, और इसलिए मणि के खंभों में एक दूसरे के दर्शन कर रही थी। और दरस लालसा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। अब जब परिक्रमा लगाते तो कभी कभी तो अब आगे निकल जाते हैं जब तुम याद कराओ तो। अब काय को गठबंधन बावर पर गई। तो इस प्रकार से राम सीय सिर सेंदूर देही, और शोभा कही न जात विधि के ही। भांवरी पड़ने के बाद और रघुनाथ जी ने अपने कमल दल के कमल पुष्प के जैसे हाथ से और जानकी जी के मांग में सिंदूर भरा। अरुण पराग जलज वरुणी के, शशि भूष अहिलोभ अमी के। कैसी शोभा हो रही थी। बोले शोभा, जानकी जी का मुखारविंद तो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह लग रहा था, और रघुनाथ जी का सांवरे सांवरे रंग का हाथ, और उसमें हथेली जो है ना जिसमें सिंदूर लिए थे वो कमल के पुष्प की तरह लग रही थी। और उसमें वो सिंदूर तो ऐसे लग रहा था मानो कोई नाग अमृत के लोभ में। चंद्रमा में अमृत रहता, जानकी जी का मुखारविंद चंद्रमा की तरह, तो कोई नाग अमृत के लोभ से कमल पुष्प चढ़ा करके और अमृत पाने की कामना करता है। ऐसी रघुनाथ जी की आज शोभा हो रही थी। विलक्षण उपमा दी गोस्वामी। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकत सुर तरु फल लय। हरि भुवन रहा कुछाह राम, विवाह भा सब ही कहा। केहि भांति बरनि से रात रसना, एक यह मंगल मान। और अब जानकी जी रघुनाथ जी के बामांग में एक ही सिंहासन पर बैठे। तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु लहे, सुर तरु फल नए। एक सिंहासन पर दूल्हा दुल्हन बैठे, जानकी जी बामांग में बैठी। बार बार महाराज दशरथ जी जब अपने बेटे बहू के दर्शन करते हैं तो सारा शरीर पुलकित हो जाता है महाराज दशरथ जी का। और ऐसे लग रहा था मानो अमृत के वृक्ष में और नए नए फल आ गए हैं। अमृत का वृक्ष कौन? महाराज दशरथ जी। और नए नए फल कौन? जानकी जी, राम जी। राम जी तो थे ही, अब मानो जानकी जी और जुड़ गई ना।
तो मानो अमृत के वृक्ष में और नए नए फल जुड़ आ रहे हैं। इस प्रकार से वो भरी भुवन रहा उत्साह राम विवाह भा सब ही कहा। इस प्रकार से उत्साह से और सारा भवन आनंद से भर गया जनकपुर के भांति बरनिस रात रसना एक यह मंगल महा। कह रहे एक यह मंगल जो है महामंगल है, इसको कहने में और वाणी आज असमर्थ है, कहाँ तक कहा जाए। तब जनक पाए वशिष्ठ आयस ब्याह साज समारी के। और तब जब राम जी का विवाह संपन्न हो गया, तब गुरु महाराज वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी महाराज जनक जी को। देखो इसमें क्या रहस्य भरे हैं, आप विचार करो। मंडप में बैठे हैं, एक बेटे और एक बेटी का विवाह संपन्न हुआ, अभी मंडप में ही हैं दूल्हा दुल्हन। उसी समय गुरु महाराज वशिष्ठ जी आज्ञा दे रहे जनक जी को। किसके गुरुदेव हैं? दशरथ जी महाराज के गुरुदेव हैं। परंतु क्या हस्ती होती थी पहले गुरु कि आज वशिष्ठ जी ने पूरे अधिकार के सहित महाराज जनक जी को बुला करके कह दिया। तब जनक पाए वशिष्ठ आयसु, जनक जी महाराज को आज्ञा दी गुरु महाराज वशिष्ठ जी ने कि 3 कन्याएं तुम्हारी जो हैं उन्हें भी और दुल्हन का श्रृंगार करके मंडप में बुलाओ और 3 बेटों के साथ उन 3 बेटियों का विवाह करो। तो मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवर लई हकारी के। तुरंत महाराज जनक जी ने और महलों में खबर भेजी 3 बेटियों को मंडप में भेजो। तत्काल उनका श्रृंगार करके दुल्हन के श्रृंगार में और 3 बेटियों को मंडप में भेजा गया। कुशकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। कुशध्वज महाराज की जो बेटी है, 2 भाई हैं जनक जी, जनक जी महाराज के छोटे भाई कुशध्वज, और उनकी सबसे बड़ी बेटी जो मांडवी है, सब रीत प्रीत समेत करिसो ब्याह नृप भरत ही दई। सब प्रकार से उसी पूरी रीतों का पालन करते हुए और भरतलाल जी को मांडवी जी का कन्यादान किया महाराज ने। और जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके सोतनय दीनी ब्याह लखनई सकल विधि सन्मान गे। यही नाम श्रुति कीरति सुलोचन तुमुखी तव गुण आगरी। सोदई रिपुसूदन ही भूपति रूपशील उजागरी। अनुरूप बर दुल्हन परत पर लखी सकुच हर सही। सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर वरन सह सब एक मंडप राजरी। जनु जीव उर चारे अवस्था युवन सहित विराज। अब इसमें एक और विलक्षण बात लिख रहे गोस्वामी जी महाराज। मांडवी जी के लिए तो पिता के नाम से लिखा कुशकेतु कन्या, पर उर्मिला जी को नहीं लिखा। किसकी बेटी? उर्मिला जी के किसके लिए क्या लिख रहे हैं? कह रहे जानकी लघु भगिनी। पिता के नाम से संबोधन नहीं किया, किसके नाम से लिख रहे हैं? जानकी लघु भगिनी। ऐसा क्यों? हर बात को गोस्वामी जी महाराज ने बहुत बारीकी से, इतना तो कोई सोच नहीं सकता जितना लिखा गया है। क्यों? लक्ष्मण जी के उस वाणी को सत्य करने के लिए यहाँ भी अभी वो वाणी कही नहीं है लक्ष्मण जी ने, पर आगे कहेंगे
तो जो कहेंगे वो झूठ ना पड़ जाए, उसको सत्य करने के लिए यहाँ से भी सावधान है गोस्वामी जी महाराज। वनवास के समय कहते हैं लक्ष्मण जी, मेरे जितने नाते वो सब आपके नाते से हैं। हम संसार में आपके नाते के सिवा और किसी को कुछ नहीं जानते। माता पिता गुरु जान न काऊ, और जानते हैं तो किसके नाते से? मनिए सभी राम के नाते, आपके नाते से मानता हूं मैं। आपने कहा माँ से आज्ञा ले आओ, तो चले गए। तो अपनी माँ के पास इस उद्देश्य से नहीं गए कि मेरी माँ मैं आज्ञा ले आऊं, नहीं, राम जी की आज्ञा का पालन है उधर। तो इस बात को मर्यादा में रखने के लिए कि जो लक्ष्मण जी ने कहा है वो जीवन में है, तो यहाँ इसलिए जानकी लघु भगिनी लिखी गई। अब जानकी जी कौन है? अब तो माँ जननी जगत जननी जगदम्बा राम जी को ब्याह गई ना, तो अब राम जी से नाता हो गया ना जानकी जी का। और जानकी जी की छोटी बहन के नाते से लक्ष्मण जी ने स्वीकार किया, राम जी के नाते। मनिए सभी राम के नाते। कौन है मांडवी जी? बोले जानकी लघु भगिनी। इसलिए लक्ष्मण जी स्वीकार कर रहे। कितना बारीक है। तो जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जान के, सो तनय दीनी ब्याह लखनई सकल विधि सन्मान के। सब प्रकार से फिर मांडवी जी का विवाह लक्ष्मण जी से किया गया विधिवत। और जेहि नाम श्रुति की रति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी, सो दई रिपुसूद नहीं भूपति रूपशील उजागरी। मांडवी जी की जो छोटी बहन श्रुति कीर्ति हैं, वह छोटे भैया शत्रुघ्न लाल जी को ब्याही गई। अनुरूप बर दुल्हन परस्पर लखी सकुच ही हर्षी। चार दूल्हा चार दुल्हन, जैसे जैसे दूल्हा अनुरूप दुल्हन उनको मिली हैं। तो आज जब चार दूल्हा चार दुल्हन एक ही मंडप में बैठे, एक दूसरे से नज़र मिलती है तो सकुचा जाते हैं, लजा जाते हैं। इस प्रकार से सब मन ही मन बहुत प्रसन्न होकर के और लजा करके नीचे भूमि की ओर देखने लगते हैं। सब मुदित सुंदरता सराहें सुमन सुरगण बरसही। एक ही दूल्हा का तो पार नहीं पा रहे थे, चार चार। इसमें निकाल दो हमें, तुम इसी में देख लेना। तो इस प्रकार से और मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। लाडली लाल की जय। चारों दुल्हा दुल्हन देख देख करके सारे बराती तो छोड़ो, जनकपुर के लोग भी आनंद में भर करके और फूले नहीं समा रहे थे। ठाकुर जी अब विराजेंगे, तब तक पदगान सुनिएगा। शहरे की निराली शान निहारो सखी पाहुनवा। 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 माथे मंजुल मोर खोर केसर की भाल सुहाए। माथे मंजुल मोर खोर केसर की भाल सुहाए।
चितवन चित चुराए। कमल नयन कारे कजरारे, चितवन चित चुराए। मकराकृत मकराकृत कुंडल का निहारो सखी पाहुनवा। मकराकृत कुंडल का निहारो सखी पाहुन। मकराकृत कुंडल का जय हो। निहारो सखी पाहुनवा। मकराकृत सुंदर का निहारो सखी पाहुनवा। शहरे की निराली शान निहारो सखी पाहुनवा। शहरे की निराली शान निहारो सखी पाहुनवा। श्याम गात जल के पीतांबर जनु घन दामिनी राजे। श्याम गात जल के पीतांबर जन घन दामिनी राजे। श्याम गात झल के पीतांबर जनु घन दामिनी राजे। श्याम गात झल के पीतांबर जन घन दामिनी राजे। रतन जड़ित कंगन कर सोहे उर्मणिमाल विराजे। रतन जड़ित कंगन कर सोहे उर्मणिमाल विराजे। हे मारे कोटि मारे कोटि मारे कोटि मदन मदमान निहारो सखी पाहुनवा। मारे कोटि मदन मन मान निहारो सखी पाहुनवा। मारे कोटि मदन मदमान निहारो जय हो। सखी पाहुनवा। मारे कोटि मदन मदमान निहारो सखी पाहुनवा। शहरे की निराली शान निहारो सखी पाहुनवा। शहरे की निराली शान निहारो सखी पाहुनवा। बिना बुलाए संग गुरु के जनकपुरी में आए। 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 ना जाने कब नैनन के मग उर में आन समाए। ना
मिलन के मग उर में आने समाय बन गए सर्वस, बन गए सर्वस, बन गए सर्वस जो थे अनजान निहारो सखी पाहो नवा। बन गए सर्वस जो थे अनजान निहारो सखी पाहो नवा। बन गए सर्वस जो थे अनजान निहारो सखी पाहो नवा। बन गए सर्वस जो अनजान निहारो सखी पाहो नवा। शहरे की निराली शान निहारो सखी पाहो नवा। शहरे की निराली शान निहारो सखी जो योगी के ध्यान कहाते ज्ञानी जन के ज्ञान। जो योगी के ध्यान कहाते ज्ञानी जन के ज्ञान। नेति नेति कह वेद सदा प्रताप करे गुणगान। नेति नेति कह वेद सदा प्रताप करे गुणगान। वे ही मिथिला के, वे ही मिथिला के, वे ही मिथिला के दुलरुआ महमान निहारो सखी पाहो नवा। वे ही मिथिला के दुलरुआ महमान निराख। अवे ही मिथिला के दुलरुआ मेहमान निहारो सखी पाहो नवा। वे ही मिथिला के दुलरुआ मेहमान निहारो सखी पाहो नवा। शहरे की निराली निहारो सखी पाहो नवा। शहरे की निराली शान 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 निहारो सखी पाहो नवा। बोलो दूल्हा सरकार की जय। काहे आज्ञा, आज्ञा काहे पुजारी जी महाराज। आज मिथिला नगरिया निहाल सजना। अरे चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। 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 आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया
नगरिया निहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कानवा माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कानवा माथे मणि मोरिया कुंडल झलके कानवा माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कानवा कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनवा 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 लाल लाल चंदन चमके ऊंचे भाल सखिया लाल लाल चंदन चमके ऊंचे भाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल 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 सखिया चारों दूल्हे